मैंने सुना वो उनका गहनतम अध्ययन था एक जैनी होते हुए बिल्कुल जिसके अंदर ऐसे विचार हों बिल्कुल। और चूंकि वो स्वयं भी जैनी और आप भी, जिनके पास हजारों एकड़ जगह बिल्कुल। अमेरिका सरकार देती है, बिल्कुल ये सरकार आपको उसको एकड़ों में नहीं दे सकती। लाखों में था, लाखों में। लाखों एकड़ जगह थी। 1,32,000 बीघा जगह थी, अब 64 एकड़, 64,000 एकड़, अब पता। और इसके बाद वो भी खरीद के। उनकी ये घड़ी और गाड़ी जो थी अभी तो इंडिया में नहीं आई थी। ये रहेगी। आपको ये पता है घड़ी का राज क्या था? मेरा फोटो नहीं लेना। जी जी आपको बताइए। घड़ी का राज पता है? जिस ओशो की घड़ी का राज पता है? नहीं पता। जब ओशो 14 साल के थे तो उनके जो काशी के ब्राह्मण थे वो उनको देने आए थे उनकी जन्मपत्री। ठीक है क्योंकि कहा गया था कि 7 साल तक मुश्किल से ये बच्चा जिए। ठीक है ठीक। ठीक है ना। तो जब वो आए तो नन्हे धड़ंग घूम रहे थे वो, 7 साल 8 साल एज रही उनकी। जब वो दिया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा जन्मपत्री बताने आया हूँ ऐसे ऐसे। ठीक। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी आंखें देख के लगता है कि तुम बहुत जल्दी सन्यासी बनने वाले हो। जी। काशी के पंडित से कहा। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये बात कैसे कही? बोले नानी माँ कहती हैं आंखें जो है दर्पण होती हैं, मैंने पढ़ लिया, तुम्हारी आंखें बता रही तुम सन्यासी बनने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो कोई सन्यास का इरादा मेरा है नहीं, फिर भी अगर मैं सन्यासी बन गया तुम्हारी बात से तो मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब 14 साल के थे तो अपने दादाजी के साथ जा रहे थे वो रास्ते में, अचानक उन्हें दादाजी का रुको, एक रिक्शे से आदमी पकड़ा। उन्होंने कहा बन गया सन्यासी, गिफ्ट कहाँ है मेरी? बोले उसी दिन से मैं घड़ी रखी हूँ, ये घड़ी उन्हीं गुरु की है। वो जो ब्राह्मण थे काशी के विद्वान जिन्होंने इनकी जन्मपत्री लिखी थी, ये घड़ी उन्हीं की थी, हीरे वाली घड़ी। तो सारी जिंदगी ओशो ने पहनी, वो गिफ्ट कर देंगे। क्लियर? तो ऐसे जब आप ये चित्र बनाने चलोगे तो आप क्या करना, 10 सेकंड के लिए पोज ले लो, फिर जो चित्र बनाने जा रहे हो उसके साथ आप एक हो जाओ, उसको अंदर से फील करो, फिर आपका चित्र अच्छा होगा। तो 10 सेकंड के लिए शांत हो जाओ, आँख बंद कर लो, आँख बंद कर लो, आँख बंद कर लो सभी, हाथ जोड़ लो, मैं बोलूँगा मेरे साथ बोलो, आँख बंद करो, आँख नहीं खोलो, साइलेंट। हे परमात्मा, मैं जिस काम को जिस तरह करने जा रही हूँ, ये अस्तित्व आप उसमें मेरे को पूरे आनंद की तरह करने की अनुकंपा करें। ये जो कहा है दूसरी बात बोलना नहीं है, इसको अंदर बोलें, किसी चीज़ को अंदर बोलें, बोलना नहीं है, अंदर से बोलें। अगर बोल लिया है तो एक बात और बोलें। आहिस्ता से आँख खोल लें। अब आप करें, किसी को ना देखें, सीधा ध्यान वही एक ही जगह और करें। ऐसा मत करो, इस चोले की इज्जत रखो। इस चोले की इज्जत ही है ये। अरे कल बच्चों ने भट्टी पे चले जाते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कंपनी में जाते हैं। आज की तारीख में बड़ी बड़ी जवान लड़कियाँ कंपनी में जाती हैं, यहाँ से जहाँ त्रिशाली जी के यहाँ गए उससे भी लंबे दूर जाती हैं। उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा? हमको पेट के लिए रोटी चाहिए। तो आप जब आओगे तो हम तब मैंने आपके सवाल तब मैं आपका उपकार तब मैं आपका पूरी तरह से आपका आशीर्वाद लूँ। आप ये समझिए, मैं ओशो के काम में एक चीज़ ऐसी देना चाहता हूँ या दे सकता हूँ, मेरी पात्रता ओशो ने मुझे चुनी है। हम जितनी शिक्षा की अहमियत ओशो कहते हैं पुरुष जाति को है, उससे करोड़ों अरबों गुना एक महिला होने के नाते उनको बहुत अधिकार है। हिंदुस्तान में आज भी आत्मवान स्त्रियाँ पैदा नहीं हुई हैं। ओशो चाहते थे कि आत्मवान स्त्री पैदा हो यहाँ पर, उससे जो पैदा होगा वो असली पुरुष होगा। मैं आपको करूँगा, मैं आपका आज से शिष्यत्व स्वीकार कर लेता हूँ, दोनों का, अकेले आपका नहीं। अरे प्रभु, सबसे पहले इनका स्वीकार करता हूँ, इनके आशीर्वाद से आप मिले हो तो हम करें। हम इसको चाहता हूँ, ये जो ये क्षेत्र में करीब 40 किलोमीटर का जो परिधि है, सरकमफेरेंस,
इनको कम से कम महिलाओं को शिक्षा दे। हाँ बहुत बढ़िया। यही वर्क है मेरा। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कल कह रहा था आपके एक जबान पर कि आपने कहा कि 1500 बिटियाँ हैं, और मैंने आपसे कहा था कि बिटिया की एजुकेशन में ना कोई पैसा कमाना नहीं चाहता, लड़के हैं ना कमाने के लिए। कल हमारे पास एक मीटिंग बुलाया था जी। बहुत बड़ी लोगों को जी यहीं पर, जी तो कि जिनकी खेती नुकसान हो गई है, जी। जो वन्य जीव है जी उनकी रक्षा करना। हमको बोले कि हमको मत बोलो, क्योंकि मैं सही बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। जी और सही बोलूँगा तो तुम्हें पचेगा नहीं। बचेगा नहीं। वो जज भी आई थी वसई तालुके की, जी जी। वसई की, फिर बोला कहा नहीं आप तो मुख्य वक्ता, आपको बोलना पड़ेगा। हमने कहा जिस समय वन्य जीवों के बारे में कहते हो, आपने लाखों बंदूक दिया आदिवासियों को, ग्रामीणों को, उनकी रक्षा की कोई जरूरत नहीं, तुमने उनका शिकार करने के लिए दिया कि तुम उससे उनका वध करके कर तुम सकें। अपना करो। तो वो केवल बंदूक से ही मारे जा सकते थे, आज उनकी रक्षा क्या करोगे तो सब खत्म हो गए। बिल्कुल अब क्या वो मच्छरों की रक्षा करोगे? बिल्कुल बिल्कुल सही, जीरो हो गया। और यदि तुम करना चाहते हो, क्योंकि खेती जो गई नुकसान, वो तो नेचुरल कलामिटी है, वो परमेश्वर की कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो ऐसा हुआ, जी उसको इन्हें भोगना जी। चाहिए। हाँ यदि तुम्हारे पास दया है तो कुछ ऐसा अच्छा काम करके दे दो इस क्षेत्र में, इनका उसकी भरपाई हो जाए। बोले जो मर जाते हैं उनको 25 लाख देंगे। हम कहे जो मर गया तो उसको तुम क्या देते हो? वो तो चला जो गया, मर गया। वो तो गया, वो पैसे का तो दारू पिएगा, मजा करेगा, डांस करेगा, बंगला क्योंकि बनाएगा। उसका नहीं है, हाँ। क्योंकि हराम का पैसा है। तो ये बात बताया। सच्चाई है। इसके बाद बोले कि आप तो, और हमने कहा ये पुलिस वालों को करीब 20 फुल्लीधारी पुलिस वालों को बुलाए हो, इनका काम आपकी रक्षा करना है। अच्छा करना है। ये देश की रक्षक के हैं तो आप देश सुरक्षित हो, बिल्कुल ये हैं तो आपका तालुका सुरक्षित है। सुरक्षित है। आप हैं तो ये नियम कानून बनता है। यहाँ जज साहिबा आई हैं, इनके पास गलत केस मत ले जाओ, सही केस ले जाओ, कह दो इसका निर्णय हमको दिला दो, तो इनका आना सफल होगा। सफल हो जाएगा। और तू ये कह दोगे कि हमने सारा गुनाह किया, चूँकि हमारे यहाँ आई थी इसलिए इसको आप संभाल दो, तो ये भी भ्रष्ट हो जाएंगे। भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। और चलो कहीं घुमा के दिखा दो। बच्चों जो एनडी का गाइड कर रहे हैं। वो मात्रा में